एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं जनरल स्टडीज़ का महा मैराथन सीरीज, जिसमें हम करने जा रहे हैं 100 नहीं, 200 नहीं, सीधे 2000 क्वेश्चंस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। यह एक सीरीज ऑफ वीडियोस आएगी आपके पास, जिसमें हम अप्रॉक्स 40 वीडियोस बनाएंगे और 40 वीडियो में कवर करेंगे कितने 2000 क्वेश्चन हर सेक्शन के, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या फिर हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जीएस में जो भी आता है सब क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होंगे। और फ्रेंड्स, यह सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पहले आ चुके हैं, चाहे और हर एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, केवीएस हो। इवन सम क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रॉम यूपीएससी और पीएससीज के। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, साउंड वेव डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ। साउंड वेव इनमें से कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट नहीं करता? ए इंटरफेरेंस, बी रिफ्रैक्शन, सी डिफ्रैक्शन या डी पोलराइजेशन। तो इसका आंसर है डी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन लाइट शो करती है, साउंड वेव्स नहीं। परसिपिरेशन कूल्स द बॉडी बिकॉज। परसिपिरेशन किसी बॉडी को ठंडा क्यों इसलिए करती है क्योंकि ए water has a high specific heat, b presence of water on the skin is cooling, c evaporation required latent heat, या d water is poor conductor of heat. So friends, इसका आंसर है आंसर c, evaporation requires latent heat. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, India would phase out the production and consumption of control ozone depleting substance within the time frame and limits of specified in the। किस में स्पेसिफाइड है? ए एजेंडा 21, बी वेजल कन्वेंशन, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या डी वियना कन्वेंशन। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, ये आता ही है। फोर्थ क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर, एर्नोइड बैरोमीटर, बी एनोमीमीटर, सी हाइड्रोमीटर, या डी थर्मोमीटर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, एनोरॉइड बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, heat is transmitted from higher to lower temperature through actual mass motion of the molecules in a radiation, b conduction, c convection, या d all of the above। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से मॉलिक्यूल्स, मास मॉलिक्यूल्स में मोशन की तरह हीट ट्रांसफर होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू द वाटर, सरफेस टेंशन। जब डिटर्जेंट ऐड होता है पानी में तो सरफेस टेंशन क्या होता है? ए डिक्रीज होता है, बी इंक्रीज होता है, सी रिमेन अनअफेक्टेड, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ए, डिटर्जेंट को पानी में मिलाएंगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, आर रे ऑफ लाइट व्हेन रिफ्रैक्टेड suffers change in velocity this in this context, which among the following statement is correct? Velocity decrease as the ray passes from denser to rarer medium, b change of velocity does not depend on the nature of medium, c velocity increase as the ray passes from rarer to denser medium, D velocity decrease as the ray passes from a rarer to denser medium। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ, हाउ कैन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड बी रिड्यूस्ड। किसी तरल का बॉइलिंग पॉइंट कैसे घटा सकते हैं? ए बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द लिक्विड, बी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द लिक्विड, सी बाय एडिंग सॉलिड ऑफ
लोअर मेल्टिंग पॉइंट, या डी बाय डिजोल्विंग अ सॉल्यूबल सॉलिड इन इट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द लिक्विड। प्रेशर कम करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। इफ अ हाई पावर heater is connected to electric mains, then the bulb of house become dim because there is a, जब भी अपन हाई पावर हीटर या हाई पावर कोई भी चीज इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाएंगे तो बाकी के बल्ब को क्या हो डिम हो जाते हैं। वो क्यों होते? ए नो करंट ड्रॉप, बी पोटेंशियल ड्रॉप, सी नो पोटेंशियल ड्रॉप, या डी करंट ड्रॉप। तो इसका सही आंसर है डी, करंट ड्रॉप होता है इसलिए उसके बल्ब डिम हो जाते हैं। ओके। 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम ऑफ द पार्ट। क्या पॉल्यूटेंट है इन सारी चीजों में से जो पाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में बहुत सारी जगह पर? ए आर्सेनिक, बी सोर्बिटॉल, सी फ्लोराइड, डी फॉर्मेल्डिहाइड, या 5 यूरेनियम। तो अपन को क्या कर आंसर इन कोर्स में से सिलेक्ट करना है, तो क्या होगा इसमें? ए 1 और 3, बी 1 3 और 5, सी 1 2 3 4 5, या डी 2 4 5। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, आर्सेनिक और फ्लोराइड। ये दो पॉल्यूटेंट होते हैं वाटर में जो अपने लिए हार्मफुल रहते हैं। आगे बढ़े। सेकंड 11th क्वेश्चन, अ टैंक अपीयर्स शैलोअर व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम द टॉप। एक भरा टैंक जब अपन ऊपर से देखेंगे तो वो उसकी गहराई थोड़ी कम लगती है, क्यों? ए रिफ्लेक्शन, बी टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी रिफ्रैक्शन, या जी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर भी इजी है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा कभी ग्लास में नींबू डाल के देखिएगा तो वो थोड़ा ऊपर दिखेगा, या फिर आप पेंसिल डाल के देखिएगा तो टेढ़ा दिखेगा। ये 6th 7th का आंसर है। So next question, the quality of musical notes depends on A amplitude of the wave, B harmonics presents, C fundamental frequency, या D velocity of the sound in medium। so इसका आंसर है B harmonic present। 13, a soap bubble is giving negative charge, then its radius A none of these, B remains unchanged, C decrease, डी इंक्रीज। तो इसका आंसर है डी। किसी सोप बबल को अगर नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसकी रेडियस इंक्रीज होगी। ओके। 14th, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन इज ए न्यूक्लियर फिजन, बी मैकेनिकल एनर्जी, सी केमिकल रिएक्शन, या डी न्यूक्लियर फ्यूजन। सो इसका राइट आंसर है डी न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन दो प्रोसेस होती हैं, एक में जुड़ के बनता है और एक में एक इलेक्ट्रॉन टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? ए क्यूरी, बी डब्ल्यू रिंगटन, सी बैकरी, या डी वैन लैन। सो इसका जवाब है बी रोइंगटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fuse used in a dielectric circuit to a fuse किस लिए यूज होता है? ए break the circuit when power gets off, b indicate if the current is flowing uninterrupted, c complete the circuit for flowing current, या d break the circuit when excessive current flow through the circuit। इसका करेक्ट आंसर है डी जब एक्सेसिव ओवरलोड मतलब करंट ज़्यादा उसमें आ जाता है क्वांटिटी में तो उसको ब्रेक कर देता है जिससे अप्लायंसेस खराब ना हो। 17th, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर
ए इंफ्रासोनिक, बी ऑडिबल साउंड, सी हाइपरसोनिक या डी अल्ट्रासोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बी ऑडिबल साउंड। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज एक ऑडिबल रेंज होती है साउंड की, और साउंड को किस में नापा जाता है? तो इसका आंसर है डेसिबल। 19th question. The intensity ratio of a wave is 25 raised to 9. What the ratio of their amplitude? A 50 raised to 18, B 5 raised to 3, C 25 raised to 9 या D 3 raised to 5। तो इसका फॉर्मूला होता है I1 upon I2 is equal to A1 square upon A2 square। सो करेक्ट आंसर होगा क्या? बी। ठीक है। 20th question. Which among the following is responsible for formation of ozone holes in the stratosphere? A benzophile, B UV radiation, C chlorofluorocarbon या D hydrocarbons। सो इसका आंसर है सी, CFC क्लोरोफ्लोरस कार्बन। ये कहाँ पाया जाता है? ए, सी, फ्रिज और भी यूवी रेडिएशन से ओजोन प्रोटेक्ट करता है। When X-ray are produced, then A heat is observed by the target, B a luminous light is to be seen on the target, C temperature of target is being constant, या D heat is produced on the target। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, heat temperature of the target being constant। Okay, next question. White clothes are cooler than black ones because they A will not allow the light to penetrate, B absorb all light that reach them, C cool the sunlight completely, या D reflect all the light that reach them। So friends, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? डी रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट्स दैट रीच देम। इसलिए गर्मियों में लाइट और विंटर्स में डार्क कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। which one among the following groups is the most abundant term in number of species identified? इनमें से कौन सा मोस्ट अबेंडेंट टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाई, कौन सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई है? ए ग्रीन प्लांट, बी इंसेक्ट, सी बैक्टीरिया, डी फंगाई। फंगस है, ये फंगाई लिखा है, तो इसका आंसर है सी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ए साउंड वेव, बी स्पेस वेव, सी लाइट वेव या डी ए बोथ ए एंड सी। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन 25। Which of the following is not a result of surface tension? A its potential energy decrease while kinetic energy increase, B both potential and kinetic energy increase, C both potential and kinetic energy decrease या D its kinetic energy decrease while potential energy increase। तो 25 का आंसर है आंसर डी, kinetic energy decrease while potential energy increase। Okay, next question। X-ray consists of A meson particle, B न्यूट्रॉन पार्टिकल, सी हिग्स बोसॉन या डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो 26 का आंसर है डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका एक्सपेरिमेंट भी बहुत रोचक है। अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर कलर्ड लेटर्स। एक प्लेन ग्लास स्लैब है, उसको कलर लेटर के ऊपर रखा है। द लेटर विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड इज। सबसे कम उठा हुआ लेटर कौन सा होगा? ए रेड, बी वायलेट, सी ब्लू या डी ग्रीन। सो करेक्ट आंसर है इसका 27 का बी वायलेट। इसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है, इसलिए सबसे कम होगा। क्या होता था? VIB विबग्योर आर विबग्योर।
उल्टा लिखा जाता है, इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, इसकी सबसे कम होती। ओके फ्रेंड्स, 28. Why is red light employed for danger signals? A. Red light is scattered least. B. Red light is scattered most. C. Human eye is more sensitive to red color. या D. Red color is shooting to the eyes. फ्रेंड्स का आंसर है ए, रेड लाइट इज स्कैटर लीस्ट। इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती, इसलिए स्कैटर लीस्ट होता है। ठीक है। 29. In an isothermal expansion of gas, density remains constant, B temperature remains constant, C pressure remains constant, या D none of these। तो क्या होगा 29 का आंसर? डी। ओके, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में नन ऑफ दीज, कुछ नहीं होता इनमें से। माफ कीजिएगा, इसका आंसर ए होगा, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें लगा कि आइसोबैरिक है। डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, उसमें हीट चेंज होती है ना, तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, पर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास और वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन, करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज मैक्सिमम व्हेन। करंट जब किसी बैटरी ने में प्रोवाइड हुआ, तो जो करंट प्रोवाइड हुआ है वो मैक्सिमम होगा कब? इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बी नन ऑफ दीज, सी इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, डी इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो 30th का आंसर है डी। जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा तो इजीली फ्लो होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 31. What is the principle by which a cooling system, radiator or in a motor car work? Conduction only, convection only, convection only, radiation only, या D both conduction and radiation? तो 31 का आंसर है बी, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हीट पास करते हैं वाइब्रेट होकर। 32. The value of G on Earth's surface changes due to A. Shape of the Earth only, B. Rotation of the Earth only, C. none of these, या D both rotation and shape of the Earth। तो 32 का आंसर है डी, बोथ। आपने देखा होगा कि जी की वैल्यू इधर 9.8 रहती है इक्वेटर पे, और पोल पे जाकर कितनी हो जाती है? 10। तो ये शेप की वजह से और स्पिन की वजह से, दोनों की वजह से होता है। ओके, द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब एक्सरे, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब यूवी मतलब गामा रेस, ये गामा है। गामा रेस या फिर इंफ्रारेड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, यूवी रेस। ओजोन लेयर क्या शो करता है? यूवी रेस। ठीक है, इसलिए ओजोन लेयर अपन को जरूरी है। 34. A person can jump higher on the moon surface than on the earth surface because the earth moon surface is rough, B moon is cooler than earth, C the moon has no atmosphere, or D the acceleration due to gravity of the moon is smaller than that of the earth। जो acceleration due to gravity होता है वो मून की कम है किसके मुकाबले? अर्थ के मुकाबले। तो 34th का आंसर क्या है? डी। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इधर वेट कम लगता है, जैसे इधर 1:6 हो जाता है, 60 किलो है तो उधर 10 किलो वजन आपको महसूस होगा। ठीक है। The mass number of the mass number of an atom is determined by adding the number of proton and number of electron, B adding the number of neutron and number of proton, C adding of number of neutron and number of electron, या D number of protons only। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, देखिए इसको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा उसके न्यूक्लियस में होता है, तो मतलब एटम का मास, और इलेक्ट्रॉन कहाँ? बाहर रहते हैं। तो न्यूट्रॉन में मतलब न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका आंसर होगा क्या? बी, एडिंग ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास होता है। 36. द रैपिड ग्रोथ और रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ photoplankton covering the surface of water of the lake
और पाउंड इज नोन एज, वो क्या होता है? मतलब देखो कभी कभी क्या होता है कि लेक होता है, उस पे कुछ ऐसे कीड़ा जैसे हो जाते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्या कहलाते हैं? ए वाटर हाई क्लिंथ, सी वाटर ब्लूम, सी इथोरोप्लिकेशन, या डी वाटर पॉल्यूशन। तो इसका प्रोसेस को कहते हैं इथोरोप्रोहिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। द रिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू CFC, एवियन फ्यूल्स, वोल्केनिक एरप्शन, या डी रेडियो एक्टिव रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, CFC। ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 38 इट इज डिफिकल्ट टू कुक एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, ऊंचाई पे खाना पकाना कठिन क्यों है? ए, ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज। बी, ड्यू टू द फॉलिंग टेम्परेचर मोर heat has to be given. C, there is less oxygen in air. D, of high moisture content there. तो 38 का आंसर होगा A, due to decrease in atmospheric pressure, the boiling point of water decrease। ठीक है, ऊंचाई पे जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम होता जाता है। लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर क्या होता है? स्पीड ऑफ रॉकेट, बी स्पीड ऑफ एरोप्लेन, सी स्टेलर डिस्टेंस, या डी स्पीड ऑफ लाइट। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत कंफ्यूज है। आदमी समझते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, पर एक गलत है। इसका सही आंसर है स्टेलर डिस्टेंस। जैसे कहा जाता है ना कि मून से सन की दूरी, मून से अर्थ की दूरी, यह 1 लाइट ईयर है। मान लीजिए 2 लाइट ईयर है, तो इसको ये डिस्टेंस होता है, दूरी डिस्टेंस लाइट ईयर में नापी जाती है। In which of the following sequence are the electromagnetic radiation in decreasing order of, the following sequence are electromagnetic radiation in decreasing order of the wavelength? Infrared, radio, X-ray, visible ray. B, X-ray, visible ray, infrared, radio, radio, visible ray, infrared, X-ray, radio, infrared, visible X-ray। तो वो वेव मतलब इसकी नॉर्मली वेवलेंथ पर पता करनी है, इंक्रीजिंग। तो 40 का आंसर क्या है? डी। डी सबसे छोटी रहती है इंफ्रा, फिर आती है इंफ्रारेड, फिर विजिबल रे, फिर एक्सरे। मतलब विजिबल रे से कम वेवलेंथ कितनी जाती है? इसकी, फिर इससे इसकी, फिर इससे इसकी। ओके। 41 इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लेंस आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज बाय द फिनोमेना ऑफ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस होता है जो, वो किस फिनोमेना के द्वारा इमेज होती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन, या स्कैटरिंग। फ्रेंड्स आप जानते हैं रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर में। लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ऐसे जाके ऐसे होता है। इसका आंसर क्या है? बी, रिफ्रैक्शन। सॉरी, ए, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मिरर्स में होता है, तो इस ए नहीं होगा, ए है आंसर सही। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। द हेड ऑफ मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर इज। जो ENT डॉक्टर होते हैं वो अपने हेड पर कौन सा मिरर यूज करते हैं? ए कॉन्वेक्स, थोड़ी स्पेलिंग चेंज हो गई, कॉन्वेक्स से भी एक्स एस नहीं होगा इसमें। बी कॉनकेव, सी प्लेनो कॉन्वेक्स, या डी प्लेन। तो फ्रेंड्स 42 का आंसर होगा क्या? बी, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, मिरर की बात हो रही है इधर, याद रखना है। 43rd instrument used to study the behavior of vibrating string is a hydrometer, B sonometer, C barometer, या D hygrometer। तो फ्रेंड्स 43 का आंसर है बी, सोनोमीटर। साउंड, सोनो, वाइब्रेटिंग, तो इससे आप याद रख सकते हैं। हाइड्रो पानी, बैरो प्रेशर, और हाइग्रोमीटर जानकारी नहीं है अभी हमें। When the velocity of the body is double, its kinetic energy is double, B its potential energy is double, C its acceleration is double, या D its momentum is double। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है उसका? काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए अगर वेलोसिटी डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी।
ऑफ हाफ mgh हो रहा है, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगर क्या वेलोसिटी जब करें तो इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, सी एक्सेलरेशन पे भी इफेक्ट नहीं करेगा, वी का स्क्वायर है तो इसलिए इसको वी को लिख सकते हैं ना डी टू स्क्वायर अपन डी वी, तो वो भी नहीं, तो इसका आंसर क्या है डी। मोमेंटम डबल हो जाएगा इसका। ओके, एक फॉर्मूला होता है वो आप पढ़ लीजिएगा मोमेंटम और इसके रिलेशन का, तो आ जाएगा आप पे। 45. The heating element of an electric heater should be made of a material having low specific resistance and high melting point. Low specific resistance B and low melting point, high specific resistance and high melting point, या D high specific resistance and low melting point। तो 45 का आंसर ऑब्वियस सा है, देखिए रेजिस्टेंस होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो हाई रेजिस्टेंस है ये, और गर्म होगा और अगर वो पिघल गया तो वो हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर है सी, high specific resistance and high melting point। 46. Which one of the following pair of ray is electromagnetic in nature? Alpha ray है, alpha ray and beta ray and gamma ray, cathode ray and x ray, और डी एक्स रे एंड गामा रे। तो फ्रेंड्स 46 का आंसर है डी, एक्स रे और गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नेचर रहता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ pendulum is double and the mass of the ball is half, its time period would be, टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, तो इसका आंसर है ए, टाइम पीरियड 2 टाइम हो जाएगा। 48. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, ए डॉग, बी बियर, सी काउ, डी हॉक। तो फ्रेंड्स इसमें हम समझ लीजिए कि कौन क्या है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो खाना बनाता है मतलब पेड़, उसको खाने वाले क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले क्या होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो डॉग क्या खाता है, बिल्ली खाता है, तो बिल्ली प्राइमरी कंज्यूमर है नहीं, ठीक है। बियर क्या खाता है, मछली खाता है, और ये सब भी खाता है, बेसिकली पूछा मतलब इसमें हॉक क्या खाता है, पकड़ के मछली खाता है, तो ये भी नहीं है, अपनी गौ माता इज द करेक्ट आंसर। अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, एक अर्थ समिट हुआ था नेचर के प्रति, तो वो कहाँ हुआ था, एडिलेड में, रियो डी जेनेरियो में, सी लंदन में, या डी शिकागो में। तो इसमें एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पेड़ ब्राजील में है, और ब्राजील में क्या है, रियो डी जेनेरियो, तो इसका आंसर है डी, बी, रियो डी जेनेरियो। Fifth, red data book is gives the information about the species which are extinct, B rare, C endangered, या D dangerous। तो एक चीज आपको पता है कि रेड मतलब खतरे का निशान होता है, खतरे का, तो मतलब जो स्पीसीज रेड डाटा बुक स्पीसीज कन्वर्ट करती हैं जो डेंजर में है, तो खतरे से क्या होगा, डेंजर, तो एंडेंजर इसका आंसर है। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। अब आगे की क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है, और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट दीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे स्पेसिफिक चाहिए है तो वो भी बताइए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी बता देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।